कुदरत का कंठ क्रोध से कांप रहा है। देश के कई शहरों में बाढ़ आई हुई है। हैदराबाद में सड़कों पर तो मानो हुसैन सागर उमड़ आया हो। ऐसा दृश्य कई सालों बाद दिखाई दिया हैदराबाद में, जब शहर के अंदर समुद्र घुस आया। पुराने हैदराबाद और नए हैदराबाद का संपर्क आपस में टूट गया। तेलंगाना में एक बाइक सवार बाढ़ के आगे सरेंडर करता हुआ दिखाई दिया। नौजवान अपनी बाइक के साथ। इन तस्वीरों को देखकर यही आशंका लगती है कि अब बहा कि तब बहा। तस्वीरें तेलंगाना के साइबराबाद की। साइबराबाद के रंगारेड्डी में बेहिसाब पानी के बीच इस शख्स ने यह रास्ता पार करने की कोशिश की, मगर फंस गया। अब जब जलधारा में जान मुश्किल में आई तो मददगार याद आए। देखिए पानी में फंसे हुए इस आदमी का किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने जंजीरों के सहारे इसकी बाइक और इसका रेस्क्यू किया। अब देखिए निजाम के शहर हैदराबाद का हाल। शहर में समंदर इसी मंजर को तो कहते हैं। अब ये कहावत सच हो गई है कि कैसे निजाम का शहर डूब रहा है। वैसे तो हुसैन सागर शहर के बीचों बीच है, लेकिन इन दिनों पूरा शहर इस सागर में तब्दील हो चुका है। यह मलकपेट इलाके का मूसाराम बाग पुल है। यह पुल नए हैदराबाद को पुराने हैदराबाद से जोड़ता था, लेकिन अब इस पुल पर रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि इस पर पानी ने कब्जा कर लिया है। पुल खुद पानी में समा चुका है। यहाँ गाड़ियां फर्राटा भरती थी, लेकिन अब पुल के दोनों ओर लाचार लोग खड़े हैं। कुदरत की भयानक मार के बीच इन तस्वीरों को देखिए। पानी ने इस मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया है। अब यहाँ श्रद्धालु भी नहीं पहुंच पा रहे। सैलाब के बीच जो भी दुकान और मकान आए उन पर ताले नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे इंसान पानी का प्रकोप खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। पुल के करीब बने और पानी से घिरे इस पेट्रोल पंप को भी देखिए। लग रहा है जैसे किसी टापू के बीच ये पेट्रोल पंप बनाया गया हो। जो गाड़ियों की लाइन रहती थी वहाँ कोई आसपास भी नहीं दिख रहा। कुछ दिनों से चल रही लगातार बारिश के कारण तेलंगाना के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स में जो पानी का बहाव है वो हिमायत सागर और उस्मान सागर डैम में बहुत बढ़ता दिखाई दिया। और कल जो थर्ड लेवल वार्निंग है वहां तक पहुंच गया था। इसके चलते हिमायत सागर के 8 गेट्स और उस्मान सागर के लगभग 13 गेट्स को ओपन किया गया, जिसकी वजह से जो मूसी नदी इसको कनेक्ट होती है इसमें भारी पानी का बहाव देखा गया। बाढ़ की परिस्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि मूसाराम बाग ब्रिज जो पुराने शहर और नए शहर को कनेक्ट करता है, इस ब्रिज को लगभग पूरा पानी में डूबा हुआ है इस बहाव के चलते। यहां पर हालांकि पिछले 24 घंटे में कोई भारी बारिश नहीं हुई है हैदराबाद शहर में, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे वहां उस्मान सागर और हिमायत सागर के गेट डैम के भरने की वजह से, गेट ओपन की वजह से यहां पर इतना पानी दिखाई दे रहा है। शहर की सड़कों पर एक तरफ गाड़ियों की कतार लगी है तो दूसरी ओर सड़कों और बाजारों तक उतर आए समंदर देखकर लोग हैरान हैं। हैदराबाद का यह हाल इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। पुल पर जो गाड़ी लेकर आ गया वो अब लौटे कैसे, क्योंकि आगे और पीछे सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं। हैरानी की बात यह है
कि यह हाल तब है जब पिछले 24 घंटे में शहर में ज्यादा बारिश ही नहीं हुई है। हैदराबाद का यह हाल क्यों हुआ, समझिए। तेलंगाना के बाकी हिस्सों में भारी बारिश के चलते हैदराबाद के दोनों बांध फुल हो चुके हैं। हैदराबाद के निचले इलाके में मूसी नदी का पानी भर गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कोनसीमा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इसके बाद वो अमरावती भी पहुंचे। सीएम जगन मोहन रेड्डी पेडा पुडिलंका गांव में पहुंचे तो उन्होंने एक 8 महीने के बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा उनकी जेब में रखे पेन से खेलने लगा। उसके बाद उन्होंने वो कीमती पेन बच्चे को दे दिया। उधर पोगल में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। देखिए कैसे बारिश के साथ पहाड़ों से मिट्टी का ढेर गिर रहा है। लगातार सैलाब आने से शालगाड़ी इलाके में हालात बिगड़ रहे हैं। इस बार कुदरत की मार देखने के बाद अब लोग ऊपर वाले से यही कह रहे हैं कि हे भगवान आप बस करो। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ आज तक ब्यूरो।